हाँ जी, कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो बाद में फ्री होकर ये बात का हाँ जी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हमारा थोड़ा एक फॉर्मेट की तो तैयारी हो जाएगी और कल से फिर हम इसकी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट हम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि ना पक्की हो जाए एडजस्टमेंट। इसमें उसने बता दिया जनाब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 6450 और फिर कहता है जनाब आपके पास कैपिटल है, लोन अकाउंट, ड्राइंग्स, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फर्नीचर फिटिंग, उसकी कॉस्ट और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी आपके पास दोनों साइड पर अमाउंट गिवन होना, तो जो डेबिट साइड पर होती है या तो वो एसेट होता है या वो लायबिलिटी सॉरी एक्सपेंस होता है, और जो क्रेडिट साइड पर होना वो 4 चीजें हो सकती हैं, या वो कैपिटल होगा, या वो लायबिलिटी होगी, या इनकम होगी, या काउंट्रा एसेट होगा। क्रेडिट साइड पर कितनी चीजें होती हैं? 4, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी या काउंट्रा एसेट। अब काउंट्रा एसेट 4-5 चीजें हैं। एक तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंट्रा एसेट है, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स काउंट्रा एसेट है, और एक और चीज भी काउंट्रा है, वो है परचेज रिटर्न। तो क्या है? आपने देखा होगा परचेज रिटर्न भी क्रेडिट साइड पर ही होता है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर 3 चीजें होती है, एक एसेट, एक एक्सपेंस और एक काउंट्रा। काउंट्रा 2 चीजें हैं, सेल्स का सेल रिटर्न और कैपिटल का ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी आपका किस साइड पर होगा? डेबिट साइड होगा, क्योंकि कैपिटल बजाते खुद तो क्रेडिट होता है, तो ड्राइंग्स किस साइड पर आएंगी? डेबिट साइड। अब हमने देखा जनाब फर्नीचर, ये फर्नीचर की कॉस्ट है और ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी की ये कॉस्ट है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर 1 जनवरी को स्टॉक पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक, परचेज रेवेन्यू किसको बोलते हैं? बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है। कमीशन, अब कमीशन अगर डेबिट साइड पर होगा तो एक्सपेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर होगा तो इनकम। फिर ट्रेड रिसीवेबल हो गए, हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। ट्रेड पेएबल, बैंक चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट होती है। रेंट हो गया, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो भी फाइनेंस कॉस्ट है। बिल्कुल, वो भी इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, ये फाइनेंस कॉस्ट होते हैं। फिर रिटर्न आउटवर्ड, सैलरीज, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड, जर्नल एक्सपेंस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कैरेज आउटवर्ड, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ ट्रैवलर्स और स्टेशनरी। अब इसमें मेन जो हमने जब सवाल अपना शुरू करना है, तो वो शुरू करना है कि पहले तो नाम आ जाएगा ना, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, फिर लिखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये होता है फॉर द ईयर, एंडेड जो भी डेट होगी वो लिख देंगे। यहां पर ये आपकी वर्किंग है और ये आपका आंसर है। पेपर में ये दोनों कॉलम होते हैं डिफरेंट स्टाइल के अंदर, स्टाइल उनका और होता है। उनका स्टाइल होता है एक लाइन में लिखा होता है, जो हम नीचे की तरफ लिखते हैं ना, वो एक लाइन में लिखता है। मैं बता देता हूं वो भी। रेवेन्यू और लेस हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन, जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और डिस्काउंट, रेवेन्यू कितना जी? अपने सामने क्वेश्चन रखकर मुझे बताते जाओ। 1 2 4 1 2 4 4 5 और रिटर्न इनवर्ड 1 8 और डिस्काउंट अलाउड 40 और इसका आंसर कितना आ गया? 1 2 4 अब आई कैप के अंदर यही चीज कैसे गिवन होगी, किस तरह से प्रेजेंट होगी, वो कुछ इस तरह से लिखा होगा। ऐसे एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे 4 ऑप्शन होगी। किस तरह से? एक जिसमें ऑप्शन होगी 1 2 4 4 4 0 माइनस 186 माइनस 48 इज इक्वल टू 1 2 4 2 1 6। ऐसे एक ऑप्शन होगी। एक ऑप्शन होगी जिसमें 48 माइनस नहीं हुआ होगा,
एक ऑप्शन होगी जिसमें 186 माइनस नहीं हुआ होगा, एक ऑप्शन होगी जिसमें ये प्लस हुए होंगे, और एक ऑप्शन होगी जिसमें ये हम बॉक्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उस बॉक्स के अंदर 4 ऑप्शन होंगी जिसमें ये वाली जो हमने ऑप्शन लिखी है वो इस फॉर्मेट में होगी, और जो हमारा आंसर बन रहा होगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स हो जाए वो फिल हो जाएगा। तो उस बॉक्स के अंदर अब आंसर कितना लिखा गया 124216। कभी बॉक्स खुद फिल हो जाता है, कभी हमें लिखना पड़ता है, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादातर पेपर में आती है। नहीं ज्यादा क्यों लगेगा, ये तो कम लगेगा, इसमें तो फायदा होना है। आप क्लिक करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके आंसर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक होगी बात। उसके बाद बिल्कुल ऐसे एक होगा कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल जो हम लिखेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज सब कुछ लिखेंगे, वो ऐसे एक लाइन में लिखा होगा उसका, आपने अपना आंसर उसके साथ मैच कर। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक कितना है 8000 प्लस परचेज कितनी है 8604, इसलिए मैं ना प्लस माइनस लिखवाता हूं क्योंकि अब पेपर के अंदर ना प्लस माइनस लिखा होता है, माइनस रिटर्न आउटवर्ड 130 कैरेज इन भी है कितना, कैरेज इन कितना है 150, डिस्काउंट रिसीव्ड और माइनस कर देंगे कितना 6450। अब पेपर में आपके पास ये कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल लिखा होगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक 4 लाइनें मिलेंगी जिसमें ये प्लस ये अमाउंट प्लस माइनस हो रही होंगी। तो आपने ये देखना है, कभी कभार वो नेट करके आंसर दे देगा और कभी कभार आपको ये सारी ऑप्शन नजर आ रही होंगी एक लाइन के अंदर, अमाउंट प्लस माइनस हो रही होगी, और फाइनल आंसर भी कभी वो दे देता है कभी नहीं देता। तो बताएं जरा आंसर कितना आ रहा है, इन सबको प्लस माइनस करें 8747। अगर ये आंसर गिवन है तो बहुत अच्छी बात होती है, हम अपना फाइनल आंसर मैच कर लेते हैं, हम प्लस माइनस को मैच नहीं करते बल्कि फाइनल आंसर मैच कर लेंगे। और अगर फाइनल आंसर नहीं गिवन तो फिर अपनी ये ऑप्शन मैच करेंगे कि जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं वो भी वही प्लस माइनस कर रहा है, नहीं एडिट करने का कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन है उसी में से आपका आंसर आपने सेलेक्ट करना। लेकिन ये है कि एक जगह गलती हो गई ना तो फिर एक और बॉक्स भी गलत होगा, क्योंकि ये वैल्यू जब आपने क्लिक कर ली तो किसी और वैल्यू वो क्या करेगा, इधर भी डिस्काउंट लिखेगा किसी और जगह भी लिखेगा, गलतियां तो करवाने की कोशिश खूब करता है, लेकिन हमने पक्का रहना कि भाई इसमें ये चीजें आती हैं। तो कितना आ गया जनाब जीपी 3673, ये आपने खुद लिखना होता है, ये इसका बॉक्स बना होता है, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपने खुद टाइप करना है उन दोनों को माइनस करने के बाद। फिर उसके बाद आप करना है लेस अदर एक्सपेंसेस। ये अदर एक्सपेंसेस 2 फॉर्मेट में गिवन होते हैं, या सारे अलग अलग गिवन होंगे या वो कह देगा जी एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो फिर ऑफिस वाले सारे खर्चे हम लिखेंगे एडमिन एक्सपेंस में और सेल वाले सारे खर्चे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। तो अगर वो अलग अलग खर्चे गिवन है तो ये आसान होता है, और अगर इकट्ठा हो जाए ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से खर्चे हैं, हमारे पास तो अलग अलग ही गिवन है। यहां से बैड डेट्स से शुरू हो जाए, यहां से शुरू हो रहे हैं ना, बैड डेट्स कितने हैं जी, बैड डेट्स 250, रेंट कितना है जी, फिर सैलरीज कितनी है, फिर 108251, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस
10 फिर जनरल एक्सपेंस 20 फिर गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह 25 ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह को बिल ही लिख दिया। फिर कैरेज आउट 5 4 और ट्रैवलर की सैलरी कितना 54 और कोई है स्टेशनरी 6 कमीशन हमारी इनकम है। हाँ जी बताएं जनाब डेबिट साइड वाला कोई खर्चा रह तो नहीं गया। ये आपके पास सारे खर्चे थे जिसमें आपने बैटर्स लिखा, पहले कमीशन नहीं था, बैंक चार्जेस भी नहीं लिखने थे, रेंट, सैलरी, वेजेस, ट्रैवल एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड हो गया, डिस्काउंट भी हो गया था, जनरल एक्सपेंस, बिल हो गया, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी और स्टेशनरी। आप बताएं इसमें कोई इशू है तो बताएं। ओके है तो बताएं कितना आ गया टोटल 26328 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता होता है कितना आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1040। अब इसमें से हम फाइनेंस कॉस्ट माइनस करते हैं और अदर इनकम ऐड करते हैं तो फिर लेस फाइनेंस कॉस्ट। एक ही फाइनेंस कॉस्ट है कितने 120 डायरेक्टली लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं अदर इनकम। एक ही अदर इनकम है, अगर एक से ज्यादा होगा तो वो भी सब कॉलम में लिख कर ना प्लस माइनस करके लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये भी आपने खुद से लिखना होता है कितना 1033 ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो हमने आप लोगों के आने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन की थी वो ये थी कि पेपर के अंदर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। पेपर के अंदर इस तरह से कभी भी नहीं गिवन होता, ये फॉर्मेट नहीं होता। ये जो फॉर्मेट आपका लिखा हुआ है ना पेपर में कुछ ऐसे लिखा मिलेगा आपको, वो लिखा होगा 124450 -186 -48 ये एक ऑप्शन होगी। इसी तरह से 3 ऑप्शंस और होंगी और आपने उसको क्लिक करके 4 ऑप्शन में से अपनी इस ऑप्शन के साथ मैच करना है कि आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ मिल रहा होता है। क्योंकि हम स्टेटमेंट फॉर्म में हल करते हैं वो ऐसे प्लस माइनस की सूरत में लिखता है। अगर आप पेपर में जाओगे तो ये कभी भी नहीं लिखा होगा आपका, ये कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा आपको, सिर्फ एक बात लिखी होगी कॉस्ट ऑफ सेल बस, और ये वैल्यूज एक लाइन में लिखी होंगी। आपने अपनी ये वैल्यूज उसके साथ मैच करनी होती है या ये फाइनल आंसर मैच करना होता है। तो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहां पर आपका आंसर मैच कर रहा हो। फिर उसके बाद जब हम एसओएफपी बनाते हैं ना उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। रिपोर्टिंग एंट्री का नाम कभी होता है कभी नहीं होता, ये नाम तो वो खुद ही लिखकर दे देता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट और आगे डेट होगी। यहां पर जब हम लिखेंगे ना नॉन करंट एसेट्स या इसको फिक्स एसेट भी वो लिख देता है, वो ये सारे अलग अलग नहीं भी लिखता और लिख भी देता है। अब हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले है जी फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितने 8000, फिर पेटेंट हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है। हाँ जी 700 में से 200 माइनस करके लिखेंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी 8000 में से 2500 माइनस करके लिखेंगे जी।
और कोई नॉन करंट एसेट है? पेपर में आपको ये जब नॉन करंट एसेट का एक हेडिंग होगी उसको क्लिक करोगे ये तीनों प्लस हो रहे, और ऐसा भी हो सकता है वो ब्रैकेट में 700 माइनस 200 भी लिख दे, अलग अलग भी एसेट के बॉक्स बना के दे सकता है। तो कितना आ गया टोटल? 14,000. बस आपका आंसर टोटल मैच होना चाहिए। 14 ये आपके पास एसेट की कॉस्ट बताई हुई है 700 और एसेट 200 का इस्तेमाल हो चुका है। तो जब हम एसेट की कॉस्ट भी गिवन हो और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन हो तो उसको माइनस करके लिखते हैं नेट बुक वैल्यू पे, और अगर नहीं होती तो फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है करंट एसेट जी। करंट एसेट मैंने कहां से स्टार्ट करते होते हैं? स्टॉक से, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद कौन कौन से गिवन है जी? कैश है, बैंक है, कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गया। हाँ जी, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 64,000. ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 20,280. 280 या 28? 280. 280। कैश कितना है? हैंड में जो है 748 और बैंक में 650. हाँ जी, कैश इन हैंड 740 और कैश एट बैंक। और कोई करंट एसेट है? कितने आगे टोटल? 28,000. 28 28,120. 281 टोटल एसेट्स। चौदह तरह इसमें ऐड कर दें 42। 42,120. फिर उसके बाद हमारे पास एक कॉलम आ जाता है इक्विटी का। इक्विटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नीचे कॉलम बना हुआ डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, तो वो हम लैंड में से माइनस करेंगे, एक्सपेंस में जाता है। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन है ना डेबिट साइड पर, उसको सिर्फ एक्सपेंस में लिखना है। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है अगर डेबिट साइड पर है ना वो एक्सपेंस में है। इसकी ना सारी बातें अब कंप्लीट होंगी, कल से इंशाल्लाह हम इसकी एडजस्टमेंट शुरू करेंगे ना, तो सारी बातें फिर आपकी वो जो जितने भी सवाल है ना फिर वहां पर कंप्लीट होंगे। हाँ जी, कितना कैपिटल जी? 20,000। इसमें हम प्लस कर देंगे, कितना है जी? 10,334. और माइनस कर देंगे, ये हमारे पास, इसको क्लोजिंग कैपिटल भी बोलते हैं और इक्विटी क्लोजिंग भी बोलते हैं। कितना? 28,584. क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटी है? एक लोन है हमारे पास, कितना? 3480. ये शुरू में गिवन था 3480। फिर लिखते हैं करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने हैं जी? 1,005. 1,005। और कोई चीज है? 1,005। टोटल इक्विटी एंड कितना? 4212। हाँ जी, ये चीजें आपने ना अब ओके करनी है। जिसने कल 3 सवाल नहीं किए 7, 8, 9 दोबारा करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे ना तो फिर कल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह।